सेकंड जो हमारे पास लेबल है उसको हम कर देते हैं सेकंड नंबर, और यहाँ पे हम कर लेते हैं कैलकुलेट। ओके जी, और एक हम ऑपरेंड भी लगा लेते हैं। ऑपरेंड, ओके जी। अब ये देखें, जब ये पैनल में आ जाते हैं तो यहाँ पे इनको मूव करना, किसी भी पेज पे कहीं पे भी लेके जाना और इसको इस्तेमाल करना सबसे ज़्यादा इजी हो जाता है। रादर आप इनको अलग अलग उठा के मूव करते रहें। ओके जी। इसी तरह हमारे पास एक और कंटेनर होता है जिसको हम कहते हैं ग्रुप बॉक्स। तो पैनल और ग्रुप बॉक्स में फ़र्क ये है कि पैनल और ग्रुप बॉक्स के ऊपर एक छोटा सा एक इसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी भी होती है ग्रुप बॉक्स की, यानी आप जो भी आइटम्स इसके अंदर डाल रहे हैं वो रिगार्डिंग क्या काम करेंगे, वो किस मकसद के लिए आप इसमें ऐड कर रहे हैं, वो भी आप इस ग्रुप बॉक्स में शो करके बता सकते हैं। ठीक है, लाइक अगर मैं एक यूज़र इंफॉर्मेशन इसमें लिख देता हूँ तो इसका मतलब है कि ये इसमें जो आइटम्स जो प्लेस करूँगा वो किस से रिलेटेड होंगे, यूज़र की इंफॉर्मेशन को के रिगार्डिंग के लिए होंगे। तो वही तरीक़ाकार आप इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। इधर हम लेबल लगा लेते हैं, इधर हम 10 लाइक उससे पूछ लेते हैं यूज़र नेम, फादर नेम, एड्रेस और एक बटन लगा देते हैं। ठीक है जी, ये भी उसी तरह आपके पास प्लेस होल्डर ऑलरेडी अवेलेबल है। अब देखें ये जो इसको ग्रुप करने का मकसद से ऐसा नहीं है कि जी लेट से अगर मैंने इन एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो मुझे पैनल या ग्रुप बॉक्स के एलिमेंट्स के तौर पर ही इसको एक्सेस किया जा सकता है। ये डायरेक्टली एक्सेसिबल हैं बैकएंड पे फॉर्म के ऊपर। ठीक है, जैसे अब देखिए मैंने अगर ये बटन क्लिक किया है तो अगर मैं टेक्स्ट बॉक्स लिखता हूँ तो ये देखें मैंने यहाँ पे अगर टेक्स्ट बॉक्स लिखा तो टेक्स्ट बॉक्सेस के जितने भी मैंने कंट्रोल डाले वो डायरेक्टली मुझे एक्सेसिबल है। रादर कि अगर बंदे के जहन में है कि अगर मैं ये पैनल्स वगैरह डालता हूँ तो मुझे यहाँ पे ये मैं अकॉर्डिंगली इसके थ्रू एक्सेस हो सकते हैं, यानी ग्रुप बॉक्स के नंबर से। हाँ, ये किया जा सकता है, लेट से अगर मैं ये बटन क्लिक करूँ तो ये वाला जो पैनल है वो डिसेबल हो जाए, और अगर मैं ये बटन क्लिक करूँ तो ये वाला पैनल डिसेपेयर हो जाए, तो ये किया जा सकता है। और एक और बटन लगा लेते हैं जिसमें ये दोनों पैनल्स को शो करवा लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये पैनल जो हैं ये हाइड एंड शो किए जा सकते हैं। तो ये देखिए कि मैं इस बटन के कोड के पीछे जाते हैं और जो पैनल 1 था उसको हम इसको हम हाइड कर देते हैं। ठीक है जी, यानी जब मैं इस ग्रुप बॉक्स के अंदर काम कर रहा हूँ, बटन को क्लिक करूँगा तो ये पैनल, इस बटन को क्लिक करूँगा तो ये पैनल हाइड हो जाएगा। अगर इसके अंदर हम क्या करते हैं, ग्रुप बॉक्स को जो हमारा है उसको हाइड कर देते हैं। ठीक है जी, और ये वाला जो बटन है इसके अंदर हम दोनों ग्रुप बॉक्स हमारे हो रहे होंगे अगर हाइड तो हम उसको शो करवा लेते हैं। ये देखते हैं, तो ये देखिएगा कि अगर मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ तो ये पैनल गायब हो जाता है, इसको क्लिक करता हूँ तो ये ऑल के ऑल यूज़र कंट्रोल्स गायब हो जाते हैं। रादर अगर मुझे पहले काम करना पड़ता तो मुझे टेक्स्ट बॉक्स 1, लेबल 1, इसका लेबल का नाम, ये टेक्स्ट बॉक्स का नाम, ये लेबल, ये सब को करके इसको क्या करना पड़ता, शो एंड हाइड करना पड़ता।
तो पैनल ने मुझे क्या किया, एक प्लेस होल्डर दे दिया जिसमें सिर्फ इस पैनल या ग्रुप बॉक्स का नाम मैं लिखूँ, उसको करूँ तो उसके अंदर के जितने चाइल्ड कंट्रोल मैंने उसमें डाले हैं जो उसका हिस्सा बन चुके हैं इस टाइम, तो वो ऑटोमेटिकली उनके ऊपर वो सेटिंग्स या वो जो अब शो एंड हाइड का जो फंक्शन मैं परफॉर्म करना चाह रहा हूँ वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाता है। तो ये था दूसरा कंटेनर हमारे पास। एक हमारा पैनल हो गया, एक हो गया यूज़र इन, एक ग्रुप बॉक्स हो गया। तो इसी तरह हमारे पास एक तीसरा कंट्रोल भी मौजूद है जिसको हम टैब कंट्रोल कहते हैं। तो आप देखिए कि मैं बिफोर गोइंग ऑन फॉरवर्ड के टैब कंट्रोल पे हम जाएँ, हम देखें, दोबारा रिपीट करता हूँ कि ये जितने भी मेरे पास कंट्रोल्स हैं ये मेरे पास डायरेक्टली एक्सेसिबल हैं। मैं ग्रुप बॉक्स 1.टेक्स्ट बॉक्स का नेम से एक्सेस नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली उनको एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो किसी के जहन में ये नहीं आना चाहिए कि जब हम ये ग्रुप बॉक्स या पैनल यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास जो उसके अंदर जो चाइल्ड कंट्रोल मैं उसको बनाता हूँ तो उसको एक्सेस करने का तरीकाकार कुछ और होगा। काम उसी तरह चलेगा एक फॉर्म के ऊपर, लेकिन सिर्फ ये है कि इसको प्लेस होल्डर के तौर पर या इसके अंदर कोई हमने एक जैसे कंट्रोल्स में कोई एक सेटिंग करनी हो, जैसी कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ असाइन करनी हो, तो हम क्या करते हैं, उनको ग्रुप कर लेते हैं ताकि बाद में भी हम उसको कहीं पे भी इस्तेमाल करना हो तो हमारे लिए वो इजी बन जाएगा। आइए हम अब अगले कंट्रोल की तरफ चलते हैं जिसका नाम है टैब कंट्रोल। वो भी एक कंटेनर है जो कि डिफरेंट किस्म के कंट्रोल्स को डिफरेंट टैब्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए काम आता है। उसके लिए हम एक नई एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं और उसके अंदर टैब कंट्रोल को काम करने की कोशिश करते हैं। तो आइए हमने एक नई फॉर्म एप्लीकेशन ओपन कर ली। तो थोड़ा सा यूज़र इंटरेक्टिविटी बढ़ाने के लिए और टैब कंट्रोल का यूज़र बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्म के जो बेसिक कंट्रोल्स हैं ये जो इसको हम रिमूव करते हैं। तो इनको ये जो बार सी ऊपर आ रही है इसको रिमूव करने के लिए फॉर्म की एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है फॉर्म बॉर्डर स्टाइल। आइए वो देखते हैं। फॉर्म बॉर्डर स्टाइल, ये जी इस साइजेबल को अगर आप नन कर देंगे तो ये देखें ये कंट्रोल्स गायब हो गए। तब हम इधर एक ऊपर पैनल लगाते हैं, उस पैनल को कलर देते हैं और उसके ऊपर एक अपना बटन लगा देते हैं जो कि हमारे एप्लीकेशन क्लोज़ करने के काम है। जैसे हमारे पास ऑलरेडी एक बिल्ट इन एक बटन मौजूद था। तो ये देखें पैनल आया। अब पैनल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको कहते हैं डॉक का मतलब देखें, डॉक हम जो करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एक लोकेशन बताता है कि इसको कहाँ पे डॉक करना है। तो हम इसको टॉप ऑफ़ द स्क्रीन अगर डॉक करना चाहते हैं तो हम इसको क्लिक करें तो ये टॉप ऑफ़ द स्क्रीन ऑटोमेटिकली डॉक हो जाता है। इसको हम एक कलर देते हैं, बैक कलर में जाते हैं और थोड़ा सा इसको कलर इसको देते हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा डार्क हो गया, थोड़ा सा कलर इसको लाइट कर देते हैं। लाइट है ले जी, इस तरह इसको कलर दे देते हैं। अब इसके अंदर हम एक बटन लगाते हैं। बटन को हम टेक्स्ट दे देते हैं जी एक्स का। तो इसका थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा देते हैं, इसको फॉन्ट साइज़ हम थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि वो कलर जो है हमें एग्जैक्टली नज़र आए। ठीक है जी। आप इस बटन के पीछे हम जाते हैं और लिख लेते हैं application डॉट एग्ज़िट। तो ये देखें, अब जब हमारी एप्लीकेशन लोड होगी तो ये देखें मैं इसको क्लोज़ करूँगा तो ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएगी। यानी वही फंक्शन जो हमारा क्रॉस का फंक्शन काम कर रहा था पैनल सा, तो हमने ऑटोमेटिकली उसी तरह की एक डिज़ाइन कर लिया। अब यहाँ पे हम अपना कंटेनर डालते हैं जिसको हम कहते हैं टैब कंट्रोल। तो इसको हम यहाँ पे ले जाते हैं, इसको पूरे फॉर्म के ऊपर एक्सप्लेन कर लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं।